आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट पर एक इवेंट लिसनर को कैसे अटैच करा जाता है, ऐड ऐड कैसे करते हैं हम लोग, और लिसनर्स को रिमूव कैसे करते हैं। तो आज हम लोग वो देखेंगे एंड इसके बाद हम लोग एक काउंटर बनाएंगे, लिसनर्स का यूज़ करेंगे उसमें। ठीक है, ताकि आप लोगों को यूज़ केस समझ आ पाए कि लिसनर्स को एक्चुअली में कैसे इस्तेमाल करा जाता है। तो VS कोड में तो हूँ मैं। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले एक डिव बना देते हैं एंड इसके अंदर ना 3 डिव रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रहेगा जिसका नाम कंटेंट। ऐसा करेंगे ना, आईडी देंगे इन्हें, क्लास नहीं देने वाले हम लोग। एक आईडी और एक इसको आईडी। ठीक है, एंड इसकी आईडी हम लोग रख देते हैं box1 और नीचे वाले को box2। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं हम कंटेनर। तो इनको थोड़ी स्टाइलिंग भी दे ही देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास है एक कंटेनर को मैं फ्लेक्स बना देता हूँ और थोड़ी सी ना गैप दे देता हूँ 10 पिक्सल की। ठीक है, एंड इसके बाद है हमारे पास box1 और box2। box1 box2 इनकी विड्थ हम लोग 100 पिक्सल कर देते हैं और हाइट 100 पिक्सल कर देते हैं। एंड इसके बाद क्या करते हैं, इनके बैकग्राउंड को ना अभी के लिए ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, और बॉडी के बैकग्राउंड को मैं बदलना चाहूँगा थोड़ा। बॉडी का बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा ब्लैक करना चाहूँगा। ठीक है, चेक तक करते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, तो हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं एंड इसकी में वो आ रहा है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, फ्लेक्स कर दिया, हम जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देते हैं एंड इसके बाद इसकी जो विड्थ है इसको फुल कर देंगे। फुल मतलब 100%। ठीक है, और टेलविंड यूज़ करने पे यही होता रहता है। और ऐसा करते हैं ना, इसमें टेक्स्ट में ना यहाँ पे 0 डाल देते हैं वैल्यू, एंड इसका जो टेक्स्ट है उसको हम लोग कलर दे देते हैं वाइट का। कलर इज एलिस ब्लू, जो भी समझ आए। ठीक है, तो अब हमारा टास्क क्या है, हम ये चाहते हैं कि जब इस वाले ग्रीन पे क्लिक करें, ऐसा करते हैं ना, एक को रेड बनाते हैं एक को ग्रीन, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कंट्रोल-C कंट्रोल-V, इसका बैकग्राउंड मैं डाल देता हूँ लेट्स से रेड। ठीक है, तो एक हो गया रेड। अब ग्रीन पे जब क्लिक होगा तो ये 0 से वैल्यू इंक्रीज करेगी एक एक करके, जैसे 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। रेड पे दबाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी और 0 से कम जानी नहीं है वैल्यू। ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि वोटिंग सिस्टम हम एक तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चाहते हैं कि इस बटन, क्योंकि ये ग्रीन वाले पार्ट पे जब क्लिक हो तब एक वैल्यू बढ़े, तो मतलब क्लिक करना है मतलब इवेंट एक फायर होगा। इवेंट फायर होने का मतलब हमें इस पर एक इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब देखो कैसे लगाते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, तो हम एक box1 ले लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी box1, ऐसे करके box2 का ले लेते हैं और इसके बाद एक कंटेंट बॉक्स का भी ले लेंगे। ठीक है, कंटेंट, तो इसका हमारे पास आईडी आ चुका है। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने अभी तक का जो भी एलिमेंट्स हैं उनको निकाल लिया है। अब बस हमें इवेंट्स लगाने हैं। तो जैसे box1 जो कि ग्रीन वाला है, ठीक है, उस पर अगर मैं एक इवेंट लिस्टनर लगाऊं तो ऐसे लगाते हैं, ऐड इवेंट लिस्टनर। इसके बाद बताना होता है आपको कि कौन सा वाला लगाना है। तो हम लोग लाना चाहते हैं क्लिक वाला। तो क्लिक करके फिर आपको ना एक फंक्शन इसमें देना होता है कि वो मतलब हैंडलर बोलते हैं उसको हम लोग। तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शंस का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है,
ऐसे ही करके हम लोग बॉक्स 2 में भी एक लगाना चाहते हैं, क्लिक ही करने पे उस पर भी काम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक एरो फंक्शन है, ठीक है, कोई टेंशन की बात, कोई टेंशन नहीं। अब हमारे पास एक काउंटिंग है, मतलब क्योंकि हमें तो वैल्यू ज़ीरो, शुरुआत में ज़ीरो रहेगी, फिर उसके बाद जब बॉक्स 1 पे क्लिक होगा तो प्लस करना है और बॉक्स 2 पे क्लिक होगा तो माइनस करना है, ठीक है। तो बॉक्स 1 पे क्लिक हुआ तो ए की वैल्यू इंक्रीज करी, ठीक है। ये ग्लोबल वेरिएबल है तो ए की वैल्यू डायरेक्टली एक्सेस करके ये इंक्रीज कर देगा एक। और इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि कंटेंट का जो इनर एचटीएमएल है या फिर इनर टेक्स्ट ही है वो ए के बराबर हो जाए, ठीक है। अब ऐसे ही है आपका ये बॉक्स 2। अब इसमें ए की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो ए को माइनस माइनस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ। और हम लोग चाहेंगे कि जो कंटेंट का जो इनर टेक्स्ट है वो भी ए के बराबर ही रहे, ठीक है। तो टेस्ट करते हैं, हमने अभी तक इवेंट लिस्टनर लगाए हैं और क्लिक करने पर ए की वैल्यू हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज़ कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली, और फिर हम वैल्यूज़ भी लगा रहे हैं। तो लेट्स से देखते हैं कि क्या होता है। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा के इस पे डाल देता हूँ। तो अब मैं ग्रीन पे क्लिक किया तो वैल्यू इंक्रीज़ कर रही ना, 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इस पे कर रहा हूँ 9 8 7, ठीक है। तो हमारा ये सही से काम कर रहा है। इसको थोड़ा साइज़ बढ़ा लो, ठीक है। ये देखो चल रहा है ना सही, बढ़िया। अब ये देखो अभी ये नीचे भी चला गया माइनस में, तो हमें वो नहीं करना ना। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्योंकि अगर बड़ी है तभी ये काम होगा वरना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, ये रीलोड कर दिया मैंने। अब देखो कुछ नहीं हो रहा, मैं दबा रहा हूँ रेड वाले को पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रीन वाले को दबा रहा हूँ तो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। अभी मैं इससे डिक्रीज़ कर पा रहा हूँ और मिनिमम 0 पे ही डिक्रीज़ कर पाता हूँ बस, ठीक है। तो ऐसे करके हमने देखा कि इवेंट लिसनर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो हमने रैंडमली किसी भी एलिमेंट पे लगाया, तो ये दोनों डिव एलिमेंट्स है, ठीक है। और हमने वैल्यू भी बदली एक डिव एलिमेंट से के इनर टेक्स्ट को भी बदला। तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि ब्राउज़र इवेंट्स को एक्चुअली में कैसे यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं चाहूँगा कि आप लोग टिक टैक टो जैसा कि कोई गेम बनाने की कोशिश करें, उसमें भी ऐसे ही करके 3x3 की आपकी ग्रिड होती है एक, ठीक है, जिसमें 9 बॉक्सेस होते हैं। अभी आप नॉर्मली बस ये करो कि जब भी कोई यूज़र क्लिक करे उस पर तो या तो 0 बन के आए या क्रॉस, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो इतना तो लॉजिक आपको बिल्डअप अगर नहीं हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खुद भी सोच सकते हो कि कैसे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि अभी जब बॉक्स पे क्लिक होगा तो 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। तो ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको ना थोड़ा सा ना आइडिया देता हूँ, ठीक है, कि कैसे हम लोग ये काम करवा सकते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो खाली हो गया। अब इसके बाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं ग्रिड बॉक्स, ठीक है, इस नाम से है। और इसकी आईडी भी मैंने वही दे दी है, ग्रिड बॉक्स, ठीक है। एंड बस मैंने इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया, अब क्योंकि मैं ना सारा काम अब इससे करवाऊँगा अपने जावास्क्रिप्ट से। तो हम लोग ये एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास है ग्रिड, तो वो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या है आईडी, कॉपी पेस्ट, ज़्यादा टेंशन नहीं, ठीक है। तो अब हम बस क्या करना चाहते हैं, जो ग्रिड के इनर एचटीएमएल में हम लोग 9 बॉक्सेस अपेंड करना चाहते हैं। तो 9 बॉक्सेस अपेंड करने के लिए हम 3 के वो बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप चला लूँगा, ठीक है। फॉर लेट आई इज़ लेस देन 3 आई प्लस प्लस, ऐसे करके जे के लिए चला दूँगा, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। लेट रो स्ट्रिंग इज़ अभी खाली है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक डिव एलिमेंट आ जाएगा, तो कंट्रोल L कंट्रोल X
ये आएगा। तो इसको ऐसा करते हैं, हम लोग अपनी स्ट्रिंग में डाल देते हैं टेम्पलेट डिटेक्टर्स वाली, एंड इसको हम लोग रो स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे बस। ठीक है, ये आ गया। और इसमें हम लोग डाल देते हैं कि ग्रेड यूनिट। ठीक है, इस नाम की एक क्लास बना देते हैं ताकि हम लोग इसकी स्टाइलिंग भी कर सकें। और इसके बाद बस हमें क्या करना है, ग्रिड में अपेंड करना है। अपेंड करवाएं या फिर इनर टेक्स्ट को अपेंड करेंगे। ठीक है, तो ग्रिड डॉट इनर HTML को ना हम लोग अपेंड कर देंगे रो स्ट्रिंग से। ठीक है, और ग्रिड यूनिट को अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी इसकी वो दे देते हैं स्टाइलिंग। सो लेट्स से यहाँ से मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड इसमें हम लोग जो विड्थ है उसे 50 पिक्सल रखेंगे। ठीक है, और हाइट को भी 50 पिक्सल रखेंगे। एंड इसके बाद हम लोग इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम लोग येलो रख देंगे अभी के लिए। ठीक है, और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप कह रहे हो कि ये क्या आउटपुट है, ये तो बकवास है, मतलब कुछ भी नहीं है, ये क्या है, दिखा रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो इसके लिए जो हमने ग्रिड बॉक्स बनाया था ना, हमें उसे भी तो वो करनी पड़ेगी। तो उससे मैं ग्रिड बना देता हूँ, और उसका जो टेम्पलेट कॉलम्स है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। 3 चाहिए मुझे, 85 पिक्सल के दे दो। एंड ऐसे करके रोज का भी बना देता हूँ, एंड गैप दे देता हूँ। ठीक है, गैप दे देता हूँ 5 पिक्सल का। ठीक है, तो ये दिखा, बन गए ना, हमारी ग्रिड बन चुकी। अब बस आपको इवेंट लिस्टनर्स लगाने इन सब पे, तो वो कैसे लगाओगे। तो उसके लिए हमारे पास छोटा सा ही तरीका है। हमने ग्रिड यूनिट सबको दिए ना, तो हम अब ग्रिड यूनिट को निकाल लेंगे। कॉन्स्ट ग्रिड यूनिट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ग्रिड यूनिट। ठीक है, और अगर मैं इसको कंसोल लॉग करवाऊँ अभी के लिए कि देखे तो हमारे पास आ क्या रहा है, तो अच्छा कुछ नहीं आया क्या, लगता है कुछ मिसिंग हो गया। अच्छा ID नहीं है, क्लास नेम है, सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास 9 एलिमेंट्स का एक गुच्छा आ चुका है। तो ये देखो 0 1 2 3 4 5 ऐसे दिख गए ना 9 तक। तो हमें बस इन्हीं पे लगाना है ना। तो कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे ग्रिड यूनिट डॉट मैप, क्योंकि अच्छा ये अभी वो है एक एरे का HTML का ऑब्जेक्ट्स है, तो आपको इसे एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग उसके लिए कुछ नहीं, बेसिक है, हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं एरे डॉट फ्रॉम से। ठीक है, ग्रिड यूनिट्स में अब लगा दो नॉर्मली इवेंट लिस्टनर ग्रिड यूनिट डॉट मैप करेंगे, मैप, एंड इसके बाद आ जाएगी यूनिट। तो यूनिट पे हमें इवेंट लिस्टनर लगाने हैं। यूनिट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक होने पे इवेंट फायर होगा। तो लेट्स से इवेंट, और यहाँ पे हम लोग करेंगे कंसोल डॉट लॉग इको। ठीक है, बस हमने यूनिट्स बना लिए। अब देखो ये मैंने इस पर क्लिक किया, आ गया मेरे पास, ये इस पर क्लिक किया है, इसकी वैल्यू आ गई, इस पर क्लिक किया ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके ये आप हमने सब पे लगा ही दिया। अब आगे का काम आपका है। ठीक है, मैंने आपको इतना शुरुआत कैसे करनी है वो आपको बता दिया। अब जो वैल्यूज़ लगाने का काम है वो आपका काम है कि आप कैसे करोगे, इससे कैसे लगाओगे। ठीक है, तो ये इवेंट है, तो इसमें इनर टेक्स्ट नाम की चीज़ होती है। लेट्स से कहाँ है, ठीक है, तो इसमें ये टारगेट नाम का एलिमेंट होता है, तो इसी में सारी चीज़ें रहती हैं इसकी। तो अगर मैं इसमें ये देखो इनर टेक्स्ट और इनर HTML ये सब बदल के लगा सकते हैं हम लोग। तो जैसे मैं एक लगा ही देता हूँ, ऐसा करता हूँ कि ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML कर दो या फिर वो कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी के लिए हम लोग X लगाएंगे। ठीक है,
तो ये मैंने इस पर दबाया तो इस पर एक्स लग गया, इस ये दबाया तो इस पर लग गया, इस पर लग गया। ठीक है, तो ऐसा करके लग रहा है ना सब पे। ओके, कोई दिक्कत? अब आपको देखना है कि इसमें ज़ीरो और एक्स कब लगने हैं और कैसे लगने हैं। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि आप जो भी लिखें उसे कमेंट ज़रूर करें, वो मुझे भी देख के अच्छा लगेगा कि आप लोग एक्चुअली में कुछ कर रहे हैं, ये नहीं सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि हाँ आपने कर दिया, ये हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।